नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है, जागने का समय हो गया है और जगाने के लिए हम आज आ गए हैं। मैं खुद अंधकार में हो सकता हूँ, मैं खुद अंधेरे में हो सकता हूँ, लेकिन आपको तो मैं जगा ही सकता हूँ और जगाने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी चाहिए। तो एक और ऐसी ही बात को लेकर आपके साथ हम मौजूद हैं। मैं कपिल संडिले आपका स्वागत करता हूँ द फीडियाज एकेडमी के एजुकेशनल चैनल पर। एक वो गलती, दूसरी गलती जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। आप खुद मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, अपने ऐसे दिन जो आप कहीं एंजॉय कर सकते थे, कहीं जाकर घूम सकते थे, आपके दोस्त घूमते हैं और आप उन चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं। उतनी हैप्पीनेस, अपने मोमेंट्स को आप सेक्रीफाइस करते हैं और उसका रिजल्ट भी जीरो निकल के आ जाता है। क्यों? ऐसा क्या है जो आपके दिमाग में बैठा है और आप उसको पहचान नहीं रहे हो? तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है रिलाइंग ऑन पास्ट। भूतकाल में जीना और भूतकाल की यादों को दिमाग में रखना एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं प्राप्त करते। सफलता हमारे आसपास होती है और हम घमंड में घूमते रहते हैं। 10वीं में मैंने 95% लिए थे, 12वीं में मैंने 95% लिए थे, 100% लिए थे। तुम जितने डाइट में सिलेक्ट हुए हो, डाइट में जिसका नंबर आया है वो 90% के आसपास ही हो सभी के सभी। तो कंपटीशन तो 90% में ही है ना। ये सोच कैसे रहे हो? 10वीं में जो हुआ था, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 10वीं में 60% होंगे, 70% होंगे। तो पास्ट की चीजों को दिमाग में रखोगे तो इसको पॉजिटिव भी लो और नेगेटिव भी लो। मतलब इससे पॉजिटिव काम भी होने वाला और नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। पॉजिटिव काम ये हो सकता है कि आप मेहनती हो, ये पॉजिटिव चीज है। आप मेहनती थे, आप मेहनत कर सकते हो, उस चीज को याद रखो कि मैंने एक बार मेहनत की थी और कुछ अचीव किया था, लेकिन मैंने क्योंकि कुछ अचीव किया हुआ है तो मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। समय बदल चुका है, हर एग्जाम अलग होता है, हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है और हर एग्जाम अलग तरह का एप्टीट्यूड मांगता है, अलग तरह की तैयारी मांगता है। अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी किया हुआ है, उसकी तैयारी अलग थी, वो एकेडमिक्स था, वो उसमें आप किसी के साथ कंपीट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो एग्जाम आप देने वाले हो उसमें कंपटीशन है, उसमें पोस्ट लिमिटेड है, लाखों लोग अप्लाई करने वाले हैं और आप सभी 10,000, 5,000, 4,000 वैकेंसी आएंगी और आप सभी उसके लिए कंपीट करेंगे। तो ये लड़ाई बड़ी है। तो वो तैयारी में भी काम नहीं चलेगा और वो तैयारी उस समय की थी वो भी काम नहीं आने वाली। वो एक अच्छी चीज है, आपने अच्छा परसेंटेज के साथ स्कूलिंग की है तो आपको बेसिक अच्छा होगा आपका। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज और भी तो है ना, ऑटो डिलीट। पढ़ाई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपने याद किया, रिवाइज किया, याद रहा, और आपने रिवाइज करना छोड़ दिया, भूल गए, धुंधला धुंधला सा हो गया है और काफी दिन हो गए तो फिर वो धुंधला धुंधले पे और मिट्टी चढ़ गई है। कैसे चलेगा ऐसे काम? नहीं चल पाएगा। तो अपने आप को पास्ट के बोझ से निकालना है। और कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि मेरे तो 60% थे, यहां तो बड़े बड़े एग्जाम देने वाले हैं, मैं तो आईआईएम से पढ़ के आया हूं, आईआईटी से पढ़ के आया हूं, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ के आया हूं या किसी और दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूं, मैं तो दिल्ली के फलाने स्कूल से पढ़ के आया हूं, बहुत अच्छा स्कूल है वो। और कुछ सरकारी स्कूल से भी पढ़े हुए बैठे हैं यहां पर। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का क्या योगदान है? उन्होंने रास्ता दिखाया, मेहनत तो तब भी आप ही की थी, आपके माँ बाप की थी, वो आपके साथ बैठ के पढ़ाते थे आपको। लेकिन अब ये दिमाग में कैसे है कि मैं कमजोर हूं या मैं ही सब कुछ हूं, मैं कुछ मेहनत करूंगा, थोड़ी सी मेहनत करूंगा, एग्जाम आएगा तो एग्जाम को देख लेंगे। क्योंकि एक दिन की पढ़ाई नहीं है ये कि आपने पत्राचार में पढ़ा है, कोरस्पोंडेंस में पढ़ा है, 2 दिन पढ़ के पास हो गई। तो आप पास्ट से दूर रहिए। पास्ट की पॉजिटिव चीज है कि आप मेहनती हो, मेहनत की है तो आगे भी कर सकते हो, यस आई कैन डू, ये भावना तो होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने किया था अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत होशियार हूं, ये जो भावना मन में आ जाती है। या मैं 10वीं में, मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं, एक लेक्चरर है हिंदी के, मैं जिनको जानता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि सर सोच के देखिए कि कितना परसेंटेज होगा 10वीं में। मैंने कहा सर 60-70 कितना तो होगा। तो उसने कहा कि 10वीं में 48% नंबर थे। मैंने कहा कि 48%, तो मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग तो लगा, लेकिन मैंने चीजें फेस की हुई है, ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि 12वीं में, तो उन्होंने कहा 57%। और ग्रेजुएशन में कितने? उन्होंने कहा 85%। मेहनत स्कूलिंग में नहीं की तो अब कर ली, इतनी किताबें पढ़ ली उन्होंने, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पास हो गया यूपी का।
कितना कंपटीशन होगा सोच के दीजिए। प्रोफेसर की जॉब के लिए कितने पढ़े लिखे लोग आते हैं। मतलब आप 10वीं 12वीं को अगर साथ लेके वो चलते तो कुछ भी ना कर पाते। तो इसका मतलब क्या है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको हर एग्जाम की जो विशेषता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये एग्जाम असल में डिमांड क्या कर रहा है, और उसी हिसाब से जो आज तैयारी करेंगे एग्जाम को समझिए और एग्जाम की डिमांड को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए। आज के टाइम पे ये एग्जाम अलग तरह का है, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है। तो आप सभी को रिलाइंग करना है अपने पर, ये तो ठीक है, लेकिन पास्ट पर नहीं करना है। और कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप बहुत पहले कुछ कर चुके हैं तो। और कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, हार्ड वर्क को लाने की जरूरत है। तो आपको क्रैक करना है एग्जाम, इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। आप इसलिए इजीली नहीं कर सकते कि पास्ट में बहुत कुछ किया हुआ, आप बहुत मेहनती थे पहले। तो डिफरेंट एग्जाम है, डिफरेंट डिमांड है, डिफरेंट तैयारी की जरूरत है, डिफरेंट कंटेंट है, डिफरेंट टाइप का पैटर्न है, टाइम मैनेजमेंट अलग तरह का है। तो आप सभी को इन पे फोकस करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं किया, इन चीजों को आपने अपने कंट्रोल में नहीं किया, इनको नहीं साधा, तो सोच लीजिए कि पहले के एग्जाम से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आप सभी बच्चे, दिल्ली डाइट के कितने सारे बच्चे हैं आप सभी जानते हैं, 2 दिन पढ़ के ही डाइट का एग्जाम हो जाता है, लेकिन ये एग्जाम वो नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस चीज को डिलीट करना पड़ेगा अपने दिमाग से, कि पहले भले ही मैं कितना ही एफ्रोडेट स्टूडेंट था, लेकिन अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। जो अब डिमांडेड है, इस एग्जाम की डिमांडेड है। फ्रेश मान लीजिए इसको, पास्ट को अपने कंधों से हटा दीजिए, नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं और प्राउड भी नहीं। चलिए मिलते हैं एक नए ऐसे ही गलती के साथ जिसको डिलीट करना आपके दिमाग से। सुबह की मोटिवेशन में आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।